नमस्कार दोस्तों, अमेरिका का $850 अरब का खजाना अब भारत के लिए खुलने जा रहा है। चीन के ग्लोबल फैक्ट्री होने के तमगे पर अब तक की सबसे गहरी चोट लग चुकी है। जो भारत कल तक हथियार खरीदता था, आज वही भारत अमेरिका को हथियार बेचने की तैयारी में है। पेंटागन, अमेरिका रक्षा शक्ति का सबसे सुरक्षित किला, अब उसके दरवाजे भारतीय टेक्नोलॉजी की धमाकेदार एंट्री हो चुकी। और जिस दिन अमेरिकी सैनिकों के हाथों में भारतीय हथियार उपकरण नजर आएंगे, उस दिन चीन और पाकिस्तान दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। साल 2025 में हुआ एक ऐसा समझौता जिसने पूरी दुनिया के बिजनेस रूल्स पलट दिए। अब सिर्फ डॉलर नहीं बोलेंगे, अब बोलेगी भारत की सप्लाई चेन। भारतीय स्टार्टअप्स के लिए खुल चुका है कुबेर का खजाना, एक ऐसी डील जो भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का अगला बॉस बनाने वाली। चीन की कर्ज जाल वाली कूटनीति और पाकिस्तान की खोखली धमकियों के बीच भारत में चुपचाप ऐसा दांव चला है जिसकी गूंज आज वाशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सुनाई दे रही। यह खबर सिर्फ पैसों या व्यापार की नहीं, यह कहानी है भारत के बदलते रुतबे की। जिस भारत को कल तक दुनिया सिर्फ एक खरीदार समझती थी, आज वही भारत दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के सबसे संवेदनशील और सुरक्षित किले में सीधे सेंध लगा चुका है। एक ऐसा दरवाजा जो अब तक सिर्फ नाटो देशों के लिए खुलता था, अब वह भारत के लिए पूरी तरह खुल चुका है। $850 अरब। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यह रकम पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था से कई गुना ज्यादा है। अमेरिका ने भारत के साथ ऐसा ऐतिहासिक हाथ मिलाया जो न सिर्फ भारतीय कंपनियों की तकदीर बदलेगा, बल्कि चीन को आर्थिक मोर्चे पर ऐसा जख्म देगा कि वो करा उठेगा। लेकिन सवाल यह है, आखिर यह समझौता है क्या? क्योंकि अमेरिका जैसा सुपर पावर अपनी सेना के लिए भारत की ओर देख रहा है, और इस डील के पीछे वो कौन सी बारीक चाल है जो एशिया में चीन को अकेला कर देगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस गेम चेंजर डील की पूरी इनसाइड स्टोरी। तो बनी रहिएगा वीडियो के आखिर तक और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब चलिए सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं और उस ब्रह्मास्त्र की बात करते हैं जिसने ग्लोबल डिफेंस मार्केट में तहलका मचा दिया। हम बात कर रहे हैं भारत अमेरिका रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट RDP समझौते और सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट SOSA की। आसान भाषा में समझिए, अब तक अमेरिका अपनी सेना के लिए सुई से लेकर जहाज तक या तो खुद बनाता था या फिर अपने बेहद खास दोस्तों जैसे ब्रिटेन और फ्रांस से खरीदता था। किसी और देश की कंपनी के लिए पेंटागन में सामान बेचना लोहे के चने चबाने जैसा था। बाय अमेरिकन एक्ट जैसे कानूनों के चलते विदेशी कंपनियों के लिए वहां टिक पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन 2025 की इस नई डील ने इन सारी दीवारों को ढा दिया। अब RDP समझौते के बाद भारतीय कंपनियां अमेरिकी कंपनियों के बराबर मानी जाएंगी। मतलब अगर अमेरिकी सेना को राडार चाहिए, चिप चाहिए या ड्रोन चाहिए, तो टाटा, महिंद्रा या कोई भारतीय स्टार्टअप सीधे टेंडर भरेगा और जीत भी सकता है। अमेरिका का डिफेंस बजट दुनिया में सबसे बड़ा है, करीब $850 अरब, यानी लगभग 70 लाख करोड़ रुपए। और इस विशाल समंदर में भारत पूरी आजादी से अपना जाल फेंक सकता है। यह सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं, यह भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री के लिए जैकपॉट है। लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ है जिसका नाम है SOSA, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट। इसे आप दो भरोसेमंद दोस्तों के बीच एक इमरजेंसी वादा समझिए। अगर कल को दुनिया में कोई बड़ी जंग छिड़ जाए या कोरोना जैसी महामारी लौट आए और सप्लाई चेन टूट जाए, तो अमेरिका ने भारत से वादा किया है कि पहले भारत का ऑर्डर पूरा होगा, बाकी दुनिया बाद। और बिल्कुल यही वादा भारत ने भी अमेरिका से किया है। सुनने में यह साधारण लग सकता है, लेकिन इसकी गहराई बेहद खतरनाक है। यह इस बात का सबूत है कि अमेरिका भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार मानता है। चीन के बारे में यह किसी बुरे सपने से कम नहीं। जो चीन खुद को दुनिया की फैक्ट्री समझ बैठा था, उसे अमेरिका ने साफ संकेत दे दिया। हथियार और सुरक्षा के मामले में अब सस्ती चीजें नहीं, अब भारत की भरोसेमंद क्वालिटी चलेगी। यह चीन की सप्लाई चेन बादशाहत पर सीधा हमला है। 2024 में साइन हुआ SOSA और 2025 में RDP अब मिलकर एक ऐसा व्यापारिक तूफान बन चुके हैं जो भारतीय फैक्ट्रियों में दिन रात मशीनें चलाने वाला है। अब आपके मन में सवाल होगा, अमेरिका को भारत आखिर बेचेगा क्या हम उन्हें फाइटर जेट देंगे? नहीं, शुरुआत वहां से नहीं होगी। असली खेल है छोटे लेकिन बेहद अहम पुर्जों, सॉफ्टवेयर और सब सिस्टम्स का। अमेरिकी सेना को अपने हथियार चलाने के लिए लाखों तरह के नट बोल्ट, इलेक्ट्रॉनिक चिप, सेंसर और स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए। अब तक यह सब दुनिया भर से आता था, लेकिन अब भारत की MSME, छोटी मझोली कंपनियां और नए जमाने के डिफेंस स्टार्टअप इस मौके को लपकने के लिए तैयार बैठे हैं। सोचिए, कानपुर में बनी बुलेट प्रूफ जैकेट, बेंगलुरु में बना ड्रोन सॉफ्टवेयर या पुणे में बने मिसाइल पार्ट्स अब अमेरिकी सैनिकों की रक्षा करेंगे। यह समझौता भारतीय कंपनियों के लिए क्वालिटी का ऐसा सर्टिफिकेट है जिसे दिखाकर वो पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा सकती है। क्योंकि जिस दिन पेंटागन आपका माल खरीद ले, उस दिन दुनिया आप पर भरोसा करने लगती है। तो अब दुनिया का कोई भी देश भारतीय क्वालिटी पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि जिस माल पर पेंटागन की मोहर लग जाए, उसकी साख खुद ब खुद पूरी दुनिया में बन जाती है। यह समझौता मेक इन इंडिया को सीधे रॉकेट बूस्टर देने वाला है। जो कंपनियां अब तक सिर्फ भारतीय सेना के टेंडर का इंतजार करती थी, आज उनके सामने
दुनिया का सबसे बड़ा ग्राहक खड़ा है। रोजगार की जो सुनामी भारत में आने वाली है उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है हमारे पड़ोसियों का रिएक्शन। चीन और पाकिस्तान इस नई दोस्ती को शक और डर की नजर से देख रहे हैं। पाकिस्तान जो कभी अमेरिका का चहेता हुआ करता था, जिसे हथियार खैरात में मिला करते थे, आज वही पाकिस्तान देख रहा है कि उसका आका अब उसके सबसे बड़े दुश्मन भारत के साथ बिजनेस पार्टनर बन चुका है। पाकिस्तान के लिए यह दोहरा झटका है। एक तरफ उसकी अर्थव्यवस्था बदहाल है और दूसरी तरफ भारत हथियारों का निर्यातक बनकर उभर रहा है। वहीं चीन के लिए यह सिर्फ नुकसान नहीं, एक रणनीतिक हार है। चीन चाहता था कि एशिया में कोई भी देश उसके बिना खड़ा ना हो सके, लेकिन अमेरिका ने अपनी सप्लाई चेन भारत से जोड़कर सीधे सीधे बता दिया है कि तुम्हारे बिना भी दुनिया चल सकती है और बहुत अच्छी चल सकती है। अमेरिका धीरे धीरे अपनी कंपनियों को चीन से बाहर निकाल रहा है। चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी के तहत उन्हें भारत की ओर मोड़ा जा रहा है और यह RDP समझौता उसी रणनीति की रीढ़ है। जब अमेरिकी डिफेंस दिग्गज जैसे लॉकहीड मार्टिन या बोइंग भारत में फैक्ट्रियां लगाएंगे, यहाँ से सामान बनाएंगे और अमेरिका भेजेंगे, तो चीन की अर्थव्यवस्था को जो झटका लगेगा उसकी भरपाई करना उसके लिए नामुमकिन होगा। अब कुछ आलोचक सवाल उठाएंगे, क्या हम अमेरिका पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो रहे हैं? क्या इससे हमारी आजादी कम नहीं होगी? लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। यह समझौता भारत को और ज्यादा ताकतवर और आत्मनिर्भर बना रहा है। जब हम अमेरिका को सामान बेचेंगे तो हम उसकी सप्लाई चेन का हिस्सा बन जाएंगे। इसे कहते हैं इंटरडिपेंडेंस, यानी एक दूसरे पर निर्भरता। कल को अगर अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा तो उसे भी सोचना पड़ेगा कि अगर भारत ने स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई रोकी तो उनके जहाज रनवे पर ही खड़े रह जाएंगे। यह 2025 का नया भारत है जो सिर्फ दोस्ती नहीं करता बल्कि सामने वाले की कमजोर नस भी अपने हाथ में रखता है। फरवरी 2025 में जब प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई तो दोनों ने साफ कहा, अब रिश्ता खरीदार और बेचने वाले का नहीं, सहयोगियों का होगा। भारत अब उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो चुका है जो अमेरिका के साथ बराबरी की टेबल पर बैठकर हथियारों का सौदा करते हैं। यह भारत की कूटनीति की बहुत बड़ी जीत है, जिसके बिना किसी सैन्य गठबंधन में शामिल हुए वो सारे फायदे दिला दिए जो अमेरिका अपने नाटो सहयोगियों को देता है। तो दोस्तों, $850 अरब के इस बाजार में भारत की एंट्री सिर्फ एक शुरुआत है। यह उस दिन की आहट है जब दुनिया के हर बड़े हथियार पर कहीं न कहीं मेड इन इंडिया की मोहर लगी हो। और जिस तरह आज दुनिया भर में भारतीय IT का इंजीनियरों का डंका बजता है, वह दिन दूर नहीं जब दुनिया की सेनाएं भारतीय हथियारों के दम पर अपनी सुरक्षा करेगी। अमेरिका ने दरवाजा खोल दिया है। अब भारत को अपनी काबिलियत से उस खजाने को हासिल करना है। चीन की दीवारें दरक चुकी हैं, पाकिस्तान के मंसूबे खाक में मिल चुके हैं। भारत ने आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखा दिया कि असली युद्ध सिर्फ सीमा पर गोलियां चलाकर नहीं बल्कि दुश्मन की अर्थव्यवस्था तोड़कर भी जीता जाता है। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि भारतीय कंपनियां अमेरिका के सख्त क्वालिटी मानकों पर खरी उतरेंगी? और क्या यह समझौता भारत को सचमुच चीन से आगे निकालकर दुनिया का अगला मैन्युफैक्चरिंग हब बना देगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें, हम आपके हर कमेंट का इंतजार करेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट लगातार मिलते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।